जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 25, जो आपके हरियाणा सिटी के लिए बेस्ट क्लास रहेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज़ में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास आती है, 9:30 बजे हरियाणा जीके की। दोपहर को आपकी क्लास 12 बजे इंडिया जीके की, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की, 9:30 से 10 हरियाणा जीके लाइव और 10 से 11 इंग्लिश की लाइव। सभी क्लासेज हमारी चैनल के ऊपर फ्री चलती हैं, तो आप चैनल के ऊपर आके इन सभी क्लासेज को ज्वाइन करें और अपनी सिटी की तैयारी को बेहतर बनाएं। क्वेश्चन आज का, विक्ट्री को लिखा जाता है YLFWRUB, तो फेलियर को आप किस प्रकार लिखोगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे वी, यहाँ पर है वाई, वी आपका जो आता है वो 22 नंबर पर आता है और वाई आता है 25 नंबर पर। तो वाई 22 और 25 प्लस का 3 किया गया है। आई 9 नंबर पर आता है, एल 12 पर, इसमें भी +3 किया गया है। सी 3 नंबर पर, ये 6 नंबर पर। यहां से हमें पता चल रहा है कि आगे भी सबके अंदर +3 ही रहेगा, तो फेलियर है। एफ 6 नंबर पर 3 प्लस करोगे 9 नंबर पर आएगा आई। 1 नंबर पर 1 3 प्लस करोगे 4 नंबर पर आएगा डी, तो आई और डी आएगा। आई 9 नंबर पर 3 प्लस करोगे 12 नंबर पर आएगा एल। एल 12 पर 3 प्लस करोगे 15 नंबर पर आएगा ओ, तो ILO आएगा। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ठीक है, आगे आएगा एक्स, आर यू के बाद। ठीक है, आपके बाद दिया गया 18 में 3 करोगे 21 नंबर पर आएगा यू। और कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। सबके अंदर +3 करना है आपको। रिप्लाई को OHMOU लिखा जाता है, तो क्वेश्चन को आप किस प्रकार लिखोगे। आर आपका 18 नंबर पर आता है, ओ 15 पर, तो 18 में से अगर आप 3 घटाओगे तो 15 आ गया। ई 5 नंबर पर, ये 8 नंबर पर, तो +3 कर दिया, आगे +3। ये 16 पी 16 पर, एम 13 पर, 16 में से 3 गया 13। मतलब यही सीरीज चलेगी, +3 -3 +3 -3। तो क्यू आपका 18 नंबर पर, 18 में से 3 घटाओगे 17 नंबर पर, सॉरी, क्यू 17 नंबर पर आता है। 17 में से पहले 3 घटाओगे 14 नंबर पर एन आ जाएगा। यू में +3 करोगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ई में फिर -3 करोगे, 5 में से 3 गया 2 नंबर पर बी आ जाएगा, तो NXB आएगा। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। आगे वी आएगा, एस से +3 करोगे, फिर -3 करोगे टी 20 नंबर पर 3 घटाओगे 17, और 17 नंबर पर क्यू आ जाएगा, तो NXBVQ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। पूरा पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जहां पे आपका आंसर मैच हो जाता है वहां पे आपको क्वेश्चन को छोड़ देना है। BOAT को ERDW लिखा जाता है, DREAD को किस प्रकार लिखोगे। तो यहां से आपको पता चला बी आता है 2 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, तो 2 में 3 जोड़ दिया 5 हो गया। ओ 15 पर, ये आर 18 पर, तो इसमें भी +3 कर दिया। तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, +3 ही रहेगा सभी के अंदर। तो ड्रेड डी 4 पर 3 प्लस करोगे 7 नंबर, 4 और 3 7, तो 7 नंबर पर। पहले वाले में अगर आप देखोगे BOAT 3 अक्षर जोड़े गए हैं, तो ड्रेड में 3 जोड़ोगे तो जी आना चाहिए भाई। यहाँ पे एक में जी देना चाहिए, यहाँ पे जी। ठीक है, तो जी कर लेना, ऑप्शन में गलती है। तो डी में 3 जोड़ोगे 4 3 7 नंबर पर जी आएगा। 18 और 3 21 पर यू आएगा, GU आएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन में गलती थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे।
एक्स वाई जेड को ए बी सी लिखा जाता है, तो ए बी सी को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहां से अगर आप देखोगे ए का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट कौन सा होता है? सी होता है, तो ये लास्ट में लिखा गया है। और सी का अपोजिट एक्स मतलब आप जो अल्फाबेट होते हैं उसमें अपोजिट याद करने पड़ते हैं, तो पहले वाले का अपोजिट लास्ट में लिखा गया है। तो आप यहां से क्या करोगे? पहले वाले का अपोजिट लास्ट में लिख दोगे जेड। यहां पर देखोगे y का अपोजिट b दूसरे नंबर पर, b का अपोजिट क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, और c का अपोजिट क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, तो x y z रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नहीं तो भाई इस क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से करोगे, जैसे x आपका 24 पर आता है और ये 1 नंबर पर, तो क्या किया गया इसके अंदर? बोलोगे सर इसके अंदर जोड़ा गया प्लस के 3, प्लस के 3 जोड़ा गया। तो अगर आप ए में प्लस के 3 जोड़ोगे तो डी आएगा। वैसे आंसर आपका यहाँ पर डी ई एफ भी आ सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी, अगर इसके हिसाब से देखा जाए। लेकिन ये अपोजिट नंबर ही है, आपको यही ऑप्शन लगाना पड़ेगा इसके अंदर। अपोजिट भी देखोगे, अपोजिट दिए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बताओगे, GRASP को BMVN के लिखा जाता है, CRANE को आप किस प्रकार लिखोगे? G आता है 7 पे, B आता है 2 नंबर पर, 7 में से 5 गया 2, माइनस का 5 कर दिया। R 18 पर, ये 14 पर, R 18 पर, ये 13 नंबर पर, तो माइनस के 5 कर दिया। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं, सबके अंदर -5 किया गया होगा। कितना किया होगा? -5 किया गया होगा। तो आप क्रेन में भी -5 कर दोगे। जैसे सी आपका 3 नंबर पर आता है, लेकिन टोटल लेटर होते हैं 26। टोटल लेटर कितने थे? 26। आपको घटाना कितना? 5। तो सी से ए पर आओगे 3, फिर वाई, फिर जेड आएगा और फिर वाई आएगा। सी से 5 माइनस करने हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? माइनस कर देना आपको, माइनस। तो सी से माइनस करोगे तो एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा -5 करने पर। R 18 पर -5 करोगे 13, 13 नंबर पर M आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा आपका। कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 5 माइनस करके आपको 5 माइनस कर देना है, ठीक है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताओगे, POND को RSTL लिखा जाता है, तो हियर को आप किस प्रकार लिखोगे? HER को किस प्रकार लिखोगे? P 16 नंबर पर, R 18 पर, 16 और 2 18, +2 हो गया। O 15 पर, और ये आपका 15, ये 19 पर, तो प्लस के 4 हो गया, 15 और 4 19। N 14 पर, T 20 पर, 14 और 6 20 हो गया। D 4 पर, और ये आपका 12 पर, मतलब 2 4 6 8 ऐसे जोड़ा गया है। H 8 नंबर पर 2 जोड़ोगे 10, 10 नंबर पर J आ जाएगा। E 5 पर 4 जोड़ोगे 9, 9 नंबर पर I आ जाएगा। A 1 नंबर पर 6 जोड़ोगे 7, 7 नंबर पर G आ जाएगा। R 18 पर 8 जोड़ोगे 18 और 8 26, 26 नंबर पर Z, JIGZ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर को लिखा जाता है PQWHT, सिस्टर को किस प्रकार लिखोगे? M 13 नंबर पर, P 16 पर, प्लस के 3 किया गया। O 15 पर, Q 18 पर, +3 किया गया। T 20 पर, ये 23 पर, मतलब सबके अंदर +3 किया गया है क्या? नहीं, 3 नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि M 13 पर है, P आपका 16 पर, +3 कर दिया यहाँ पे। O 15 पर, और आपका ये 17 नंबर पर भाई, MOT 15 पर आ गया, 16 और 17, 15 और 2 17, तो इसके यहाँ पे +2 किया गया भाई। T 20 नंबर पर, W 23 पर, +3 किया गया। H 8 पर, J 10 पर, एक ही सीरीज चलेगी, +3 +2 +3 +2।
S19 पर 3 प्लस करोगे 22, 22 नंबर पर क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। और एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में। आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखना चाहो तो देख सकते हो, यही सीरीज आपको चलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC को BDF लिखा जाता है, DEF को किस प्रकार लिखा जाएगा। एक नंबर पर ए, ये दो नंबर पर +1 कर दिया, B 2 पर, ये 4 पर +2 कर दिया, C 3 पर, ये 6 पर +3 कर दिया, +1 +2 +3। D 4 पर +1 या 5, 5 नंबर पर E आ जाएगा। और एक ही ऑप्शन में दिया गया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताओगे, TIGER को RIGST लिखा जाता है, तो CROWN को आप किस प्रकार लिखोगे। देखिए उल्टा करके लिख दिया, उल्टा तो नहीं लिख रहा है यहाँ पे। TIGER को टाइगर, टाइगर का जो टी है वो लास्ट में लिख दिया, ठीक है, और आई को सेम जगह पे रख दिया। यहाँ पे क्या किया, टी को उठा के लास्ट में लिख दिया और आई को सेम जगह पर, दूसरे नंबर पर था तो दूसरे पर लिख दिया। फिर आर को उठाया लास्ट वाले को पहले नंबर पर लिख दिया। तो सेम आप इसी प्रकार लिखो, सी को लास्ट में लिख दो, लास्ट में सी आएगा, तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट। और आर जो है, आर आपके पास ये दूसरे नंबर पर आएगा, यानी कि यहां पर आर आएगा, इससे पहले एक अक्षर आएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट रहेगा, NROZC। जी को तीसरे स्थान पर, ऐसे ही आपको आगे देखते जाना है। जैसे यहां पर जी तीसरे नंबर पर था, यहां पर भी तीसरे नंबर पर। फिर ई था आपका यहां पर 5 नंबर पर, लेकिन इसके अंदर 3 प्लस करके 8 कर दिया। तो सेम सीरीज आपको इसमें लगाओगे तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन को लिखा जाता है APQN, लेग को ये लिखा जाता है, तो ग्रिड को किस प्रकार लिखोगे। B 2 नंबर पर, 1 नंबर पर -1 कर दिया, O 15 पर, ये 16 पर +1 कर दिया, R 18 पर, ये 17 पर -1 कर दिया, N 14 पर, ये 15 पर, +1 -1 +1 -1 +1। यही सीरीज आपकी चल रही है यहाँ पे। तो उसी प्रकार आप देखना, ग्रीड जी में से -1 करोगे, 7 में से गया 6, 6 नंबर पर F आ जाएगा, 18 और 19 नंबर पर S आ जाएगा, I 9 में से गया 8, 8 नंबर पर H आ जाएगा, 4 और 5, 5 नंबर पर E आ जाएगा। तो FSHE, FSHE ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, तो डी बना दिया जाएगा। FHHE आगे कुछ दिया नहीं, यहाँ पे शायद एक वर्ड और देना था, तो ऑप्शन नंबर आपका इसके अंदर सी करेक्ट रहेगा भाई। कैलेंडर को लिखा जाता है CLANEDR, देखो यहां से CLAN, जो सेकंड वाला ए है उसने उठा के यहां पे रख दिया और DER को EDR कर दिया, DER को क्या कर दिया, EDR कर दिया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखने जाओगे तो। कैसे, देखो लास्ट के 3 अक्षर हैं DER, उल्टा करके EDR लिख दिए। नहीं तो आप नंबर दोगे तो इस पे आप नंबरिंग करके भी कर सकते हो, जैसे CALANDER कैलेंडर है, इसको नंबरिंग दे लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ताकि आपको इजी रहेगा। और इसको लिख दिया CLANDER, इस प्रकार लिख दिया। ये 8 नंबर पर आता है, डी आपका यहाँ पर कितने नंबर पर था, 6 पर, तो 6 वाला यहाँ पे लिख दिया, यानी कि इस प्रकार लिखा गया इसने। एक ये 3 नंबर पर ये आता है, ऊपर वाले में देखो L 3 नंबर पे है, ए फिर आपका कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर है, पहले वाला ए लिखोगे पहले, N 5 नंबर पर है, फिर उसी प्रकार ए लिखोगे, लेकिन ये वाला लिखोगे लास्ट वाला ए 4 वाला, फिर ई आपका 7 पर है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 को 132 54 738 ये लिख दिया भाई।
तो इसको नंबरिंग दे लो 3 4 5 6 7 8 और इसको लिख दो 132। तो एक वाला उठाओ सी आएगा, एक वाला उठाओगे सी आएगा, 3 नंबर वाला आर आएगा, सी आर आएगा। फिर आपको उठाना है 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला आई है तो सी आर आई आएगा। 5 नंबर पे यू है तो यू उठाओगे तो सी आर आई यू आएगा। उसके बाद ए, सी आर आई यू, फिर 4 नंबर वाला उठाओगे, 4 नंबर पे सी है तो सी लिखोगे तो सी आर आई यू सी। फिर 7 नंबर वाला उठाओगे, 7 नंबर पर ए है तो ए लिखोगे तो सी आर आई यू सी ए, यू सी ए। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, बाकी ऑप्शन में है नहीं। भाई ये नंबर लिखो यहाँ पे ऐसे, इसके भी नंबर लिखो और ऐसे लिख दो इसको 132 54 768 68। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे यहाँ पर क्या दिया गया है, गौर करना है। TEN HEN RAN TO THE DEN, प्रथम टी को छोड़कर टी और ई की कितनी संख्या है, यानी कि इसके अंदर टी कितने हैं और ई कितने, अगर प्रथम टी को छोड़ दिया जाए, पहले टी को छोड़ देना तो टी देखो कितने बच गए, एक टी ये बच गया, एक ये बच गया, तो 2 तो टी है इसके अंदर, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन। पहले टी वाला बताना है फिर ई वाला। ई कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 ई है इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल हलवाई के यहाँ इनमें से क्या खरीदने के लिए जाता है, पेंसिल, कैंडी, फूल या गेहूं। भाई हलवाई के पास आप कैंडी खरीदने के लिए जाते हो, यानी कि मीठी मिठाई के रूप में एक होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। रामू 500 ग्राम कार्नफ्लावर खरीदना चाहता है, वह कहां पर जाएगा, ओरल शॉप पर। कार्नफ्लावर होता है भाई, जैसे आपके जो भुट्टे बोलते हैं ना, भुट्टे, कुकड़ी जिसको बोलते हैं, मक्का के जो दाने होते हैं उसका पीस कर आटा बनाया जाता है, उसको कार्नफ्लावर आटे के रूप में होता है ये। तो आटा खरीदने आप कहां पर जाते हो, पंसारी की दुकान पर जाओगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 1 घंटे का 1 सेकंड में उसके भिन्न का मान क्या होगा, 1 घंटा, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती है, 60 मिनट। और 60 मिनट में 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितनी सेकंड होंगी, 3600 सेकंड। तो यहां से पता चला हमें कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, तो इसकी भिन्न बनाओगे तो 1/3600 बन जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, बताना इनमें से किसी प्रकार से 3 शब्द तो समान है लेकिन एक शब्द इनमें से भिन्न है, तो भिन्न शब्द बताना कौन सा है, इंच, औंस, सेंटीमीटर और गज। यहां से अगर आप देखोगे इंच, सेंटीमीटर और गज ये लंबाई के मात्रक है, लंबाई मापी जाती है, जबकि जो औंस जो होता है वो द्रव्यमान मापने के लिए होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए गए, 3 तो समान है और 1 भिन्न है। भारत, पाकिस्तान और भूटान ये तीनों देश के नाम है, देश के नाम, जबकि जो काठमांडू है वो नेपाल की राजधानी है, ये देश का नाम नहीं है, एक देश की राजधानी है। तो भिन्न कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं, 3 समान है और 1 भिन्न है। अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, अप्रैल, जून और सितंबर 30 दिन का महीना होता है, जबकि जो अगस्त का महीना वो 31 दिन का होगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसमें भी आपको भिन्न बताना है, पिस्तौल, तलवार, गन और राइफल, इनमें भिन्न कौन सा है। भाई पिस्तौल में, गन में, राइफल में, सब में बारूद भरा जाता है और तलवार में तो कोई बारूद भरा नहीं जाता। ठीक है, गोली आती है इनमें, तो तलवार में तो कोई गोली नहीं होती। और जो ये पिस्तौल, गन, राइफल हैं ये दूर से चलाने वाले हथियार हैं, जबकि तलवार जो है पास से चलाया जाने वाला हथियार है। नेक्स्ट है आपके लिए भिन्न शब्द बताना है भाई, एयरटेल, आइडिया, BSNL और सैमसंग, इनमें क्या डिफरेंस है, यानी कि भिन्न बताना, इनमें से भिन्न कौन सा है। तो एयरटेल, आइडिया और BSNL ये तो नेटवर्क प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियां हैं, जबकि जो सैमसंग है एक मोबाइल निर्माता,
या कोई भी सैमसंग के प्रोडक्ट बनाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। भिन्न बताना इसके अंदर भी, इंडिया टुडे, आउटलुक, द टाइम्स और हिंदुस्तान, भिन्न कौन सा होगा? इंडिया टुडे, आउटलुक और हिंदुस्तान ये सभी भारत के समाचार पत्र या पत्रिका हैं। कौन से? इंडिया टुडे, आउटलुक और हिंदुस्तान ये भारत के हैं। जबकि जो दी टाइम्स है वो ब्रिटेन से संबंधित है, ब्रिटेन का समाचार पत्र, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एमीटर का संबंध धारा से, हाइग्रोमीटर का दाब से, ओडोमीटर का गति से, सिस्मोग्राफ का भूकंप से। 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है इनमें से कौन सा बाकियों से अलग है, कौन सा बाकियों से अलग है। एमीटर से धारा मापी जाती है, विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर से दाब, ओडोमीटर से गति, सिस्मोग्राफ से भूकंप। लेकिन हाइग्रोमीटर से दाब नहीं मापा जाता, हाइग्रोमीटर से दाब नहीं मापा जाता, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता, आर्द्रता मापी जाती है भाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। भिन्न बताना है, सोडियम, रेडियम, थोरियम और यूरेनियम, इनमें जो भिन्न होगा वो होगा सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है एक नॉन सामान्य तत्व है, जबकि रेडियम, थोरियम, यूरेनियम रेडियो एक्टिव मेटल्स, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव, जबकि सोडियम एक सामान्य तत्व है। तूफान, हरिकेन, चक्रवात, देखिए सब तूफान से रिलेटेड है, तूफान भी, हरिकेन भी और चक्रवात भी, लेकिन मानसून तो इन सबसे अलग है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 4 शब्द दिए गए, कछुआ, बत्तख, व्हेल और कौवा, डिफरेंट कौन सा होगा? कछुआ, बत्तख, व्हेल और कौवा, देखिए यहां पर कछुआ, बत्तख और कौवा एक स्तनपायी की श्रेणी में नहीं आते, जबकि जो व्हेल होती है एक स्तनपायी होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा भाई, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भिन्न शब्द, दही, मक्खन, तेल और चीज, दही, मक्खन और चीज, कौन से वाला चीज? CHEES, चीज वाला, ये वाला चीज, ये सभी दूध से बनाए जाते हैं, दूध, दही भी, मक्खन भी और तेल भी। जबकि सॉरी, तेल नहीं भाई, दही, मक्खन और चीज ये दूध से बनाए जाते हैं, दही भी, मक्खन भी और चीज भी। लेकिन तेल तो इन सबसे भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तेल किसी भी चीज का तेल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल। आंद्रे आंद्रे आगासी, बोरिस बेकर, पिट संप्रास, स्टीव वो, इसके अंदर बताना कि डिफरेंस, भिन्न कौन सा इनमें से? आंद्रे आगासी, बोरिस बेकर, पिट संप्रास ये सब लॉन टेनिस से संबंधित हैं, जबकि जो स्टीव वो हैं ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और अशोक, भिन्न कौन सा होगा? अकबर, जहांगीर और शाहजहां मुगल कालीन, मुगल काल से संबंध है, मुगल काल, जबकि अशोक मौर्य काल से संबंध है। तो भिन्न कौन सा हुआ? अशोक भिन्न हो जाएगा। आगरा, दिल्ली, गुड़गांव और जयपुर, भिन्न कौन सा होगा? आगरा हो गया, गुरुग्राम हो गया और जयपुर होगा, ये एक शहर के नाम है। ठीक है, ये लेकिन ऑप्शन नंबर अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ये सब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। नामे यानी कि डेबिट, डिपॉजिट, डिडक्शन और विदड्रॉल, इनमें से भिन्न कौन सा होगा? देखिए, डेबिट का मतलब होता है आपके अकाउंट से पैसे कट गए, डिपॉजिट का मतलब जमा हो गए, डिडक्शन का मतलब है क्या हो गए? कट गए, और विड्रॉल वही एटीएम से पैसे निकालते हो। मतलब ये डेबिट, डिडक्शन और विड्रॉल ये तो निकालने की विधि है, जमा करना अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन और चाणक्य, इनमें से आपको बताना है कि भिन्न कौन सा है तीनों में से। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई। हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना, जहां पर आपको हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस 170 रुपीज के अंदर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस रहेगा। तो चलिए, थैंक यू,
हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।